हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम द्रव्य गुण सेकंड प्रॉफ का लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम अपनी ड्रग्स कवर कर रहे थे और आज उसमें हम अपनी भृंगराज ड्रग कवर करेंगे। तो भृंगराज भृंगराज का गण क्या बताया गया है। भृंगराज कुल से बिलोंग करता है और इसका लैटिन नेम होता है एक्लिप्टा एल्बा और इसकी फैमिली होती है एस्टरेसी फैमिली। ये एस्टरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जो डेजी फैमिली के नाम से भी जानी जाती है। प्राय इसके क्या क्या बताया गया है। हिंदी में इसको भांगरा भी बोला जाता है। संस्कृत नाम इसका भृंगराज होता है। भृंगराज इसे क्यों बोला जाता है? केश भूरे रंग के समान शोभाए हो जाए, इसलिए इसको भृंगराज बोलते हैं। मतलब जो जो हमारे आईब्रोज होते हैं उनके समान केश का कलर कर दे, उसके समान शोभा उसकी बढ़ा दे, इसलिए इसे भृंगराज बोला जाता है। मार्कव बोला गया है इसे, बालों को सफेदी को दूर करता है, इसे मार्कव बोला गया है। केश रंजक, केशों को रंगने वाला मतलब बालों को कलर देने वाला, इसलिए केश रंजक भी बोला गया है। और केश राज मतलब केशों के लिए सबसे अच्छा जो है वो बताया गया है। आगे आता है इसका स्वरूप की पेड़ पत्र फल आदि इसके कैसे होते हैं। इसके शुभ होते हैं, यानी छोटे पेड़ होते हैं, यानी छोटे 10 से 12 अंगुल ऊंचे होते हैं और भूमि में फैले हुए होते हैं, मतलब ऊंचे नहीं होते, जमीन में ही फैले हुए दिखाई देते हैं। कांड इसका कृष्णाभ कलर का होता है, रोमश होता है, ग्रंथियों से युक्त होता है। पत्ते यानी पत्र अभिमुखी होते हैं, भालाकार होते हैं, दंतुर होते हैं, मतलब पॉइंटेड से थोड़े थोड़े इसके लीव्स होते हैं। पुष्पदंड इसका कैसा होता है? शिरोभाग में श्वेत वर्ण के पुष्प निकले होते हैं, मतलब सफेद रंग के इसके फूल हमें देखने को मिलते हैं शिरोभाग में। फल इसके कैसे होते हैं? पृष्ठ भाग पर सिकुड़े, मतलब पीछे की तरफ सिकुड़े होते हैं और आगे की तरफ से यानी अग्रभाग से रोमश होते हैं। बीज इसके काली जीरी के समान इसके बीज बताए गए हैं। वर्षा में इसके पुष्प और हेमंत में फल लगते हैं, मतलब जो इसके फूल है वो वर्षा ऋतु में हमें देखने को मिलते हैं और जो फल है वो उसका हमें हेमंत में देखने को मिलता है। उत्पत्ति इसकी कहाँ होती है? जलप्राय स्थानों पर, मतलब जहाँ जलयांश ज्यादा है ऐसे स्थानों पर, जल यानी जल के निकट ऐसी जगह इसकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। 3 प्रकार की इसकी जातियां पाई जाती है, श्वेत, पीत और नील। ये इनके कलर के अकॉर्डिंग इसकी जातियों का वर्णन किया गया है। आगे आता है इसका रासायनिक संगठन यानी इसका केमिकल कॉम्पोजिशन। मेन इसमें क्या देखने को मिलता है? राल और एक्लिप्टिन, ये इसमें मेन कंटेंट देखने को मिलता है। और इसकी बार्क में और इसके त्वक में हमें क्या देखने को मिलता है? वेडोलोलेक्टोन हमें इसकी त्वक में देखने को मिलता है। तो आगे आता है इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रस पंचक। तो सबसे पहले इसमें रस हमें क्या देखने को मिलता है? कटु तिक्त रस देखने को मिलता है। गुण रुक्ष और लघु होता है इसका। उष्ण वीर्य का ड्रग होता है ये, और विपाक इसका कटु, उष्ण वीर्य कटु विपाक होता है इसका। कर्म इसका मेनली 2 होते हैं, कफ शामक और वात शामक। कफ शामक ऐसे रुक्ष और लघु गुण होता है और कटु तिक्त रस होता है, इसलिए कफ शामक शामक का कार्य करता है। और वात शामक का कार्य उष्ण वीर्य होने से ये वात शामक का कार्य करता है। आगे आते हैं इसके प्रयोग। बाह्य प्रयोग में इसका देखा जाए तो ये शोधर होता है, वेदना स्थापन करने का होता है, वर्ण शोधन करता है और चक्षु होता है, मतलब आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दृष्टि की जो शक्ति हमारी उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव भी करता है। अभ्यंतर मतलब हमारे नाड़ी संस्थान पे कैसे कार्य करता है? वेदना स्थापन होता है और वातहर का कार्य करता है, मतलब जो पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको कम करता है। पाचन में दीपन पाचन और यकृत उत्तेजक, मतलब हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा ये बताया गया है। रक्त संस्थान यानी सर्कुलेशन पे कैसे कार्य करता है? रक्त का प्रसादन करता है, रक्त का वर्धन करता है, मतलब जो हमारा ब्लड है उसका भी अमाउंट बढ़ाता है। और रक्त भार शामक, अगर रक्त भारी हो जाता है उसको भी शांत करने का कार्य करता है। श्वसन में कफ का नाश करता है, यानी श्वास कांसिका में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। मूत्रव्यय में मूत्रल होता है और प्रजनन में वाजीकरण होता है, मतलब शुक्र की वृद्धि भी करता है। सातवें ग्रहण में देखा जाए तो बल्ले है यानी बलवर्धक है और रसायन है, और हमारे बालों के लिए, केशों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। प्रयोज्य अंग इसका कौन सा अंग हम प्रयोग करते हैं? हम इसका पूरा पंचांग यूज करते हैं, मतलब इसका जो पूरा पेड़ है वही पौधा हम इसका यूज करते हैं और बीज भी यूज करते हैं। स्वर इसका 5 से 10 ml यूज करते हैं, कहीं कहीं इसका 10 से 20 ml भी बताया गया है। और चूर्ण इसका 2 से 3 ग्राम यूज करते हैं। विशिष्ट योग में देखा जाए तो भृंगराज तेल बहुत कॉमन मिलता है, ये यूज करते हैं हम। षड बिंदु तेल में इसका प्रयोग होता है, भृंगराज आदि चूर्ण में इसका प्रयोग होता है, और भृंगराज आदि घृत में इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अब आता है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है आम्यक प्रयोग, कि चिकित्सा में इसके कैसे देखने को मिलता है। कफ और कफज काश में हमें भृंगराज स्वरस को मधु के साथ देने पे रिलीफ मिलता है। श्वास में भृंगराज स्वरस और सिद्ध तेल का नस्य देने पर श्वास का जो है प्रॉब्लम वो ठीक हो जाती है। अगर रसायन रूप में भृंगराज को यूज करें तो भृंगराज का जो स्वरस है उसका प्रयोग कर सकते हैं। अमल पित्त में भृंगराज का चूर्ण और हरित की चूर्ण का प्रयोग करते हैं। शिरोशूल में अगर सर में दर्द होता है तो स्वरस की मालिश यानी अभ्यंग करने से हमें रिलीफ मिलता है। कृष्ण केश, काले बाल करने हो, अगर हमारे बाल में सफेदी हो गई है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भृंगराज का स्वरस और जपा यानी गुड़हल, इनको मिक्स करके हमने केशों में लगाना चाहिए। इससे हमारे जो केश हैं वो कृष्ण वर्ण के फिर से हो जाते हैं। पालित्य यानी अगर खालीपन हो जाता है, गंजापन हो जाता है, तो उसके लिए हमें भृंगराज को यष्टि मधु यानी मुलैठी के साथ मिलाकर और भैंस के दूध में मिलाकर लेप लगाने से इसका प्रयोग करना चाहिए।
और तिल तेल में नस्से के रूप में ये यूज्ड किया जाता है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, ये इसके पत्ते हैं, पत्र है और फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं, और ये बहुत कॉमनली पानी जहाँ पे ज्यादा होता है किनारे पे, वही हमें देखने को मिलता है। तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।